क्या ज़माना था दोस्तों, जब टेलीफोन तार से बंधे हुआ करते थे और हम फ्री हुआ करते थे, अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में गेट टुगेदर किया करते थे, उनके दुख सुख में शरीक हुआ करते थे। आज टेलीफोन तार से फ्री हो गया, मोबाइल की शक्ल में आ गया और हम उस मोबाइल से बंध गए। हम कहीं भी जाएं, हम सेल्फी ले रहे होते हैं अपनी। मुझे भी शौक है सेल्फी लेने का, आप भी सेल्फी लिया करते हैं, आपको भी शौक होगा सेल्फी लेने का। कभी गौर किया है, जो आप सेल्फी लेते हैं, जितना आप सेल्फी में खुश नज़र आते हैं, इतना ही आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश हैं। अगर खुश हैं, सच बोल रहे हैं, तो आपको मैं धोखे और ढोंग की इस दुनिया में खुश आमदेद कहता हूँ। जब हम सब दोस्त एक साथ बैठा करते थे, फैमिली, बहन भाई, मम्मी पापा एक साथ बैठा करते थे, गेट टुगेदर क्या करते थे, हंसी मजाक क्या करते थे, आज भी बैठते हैं, आज भी मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक दूसरे के साथ। अकेलापन आ गया, हम ऑनलाइन हो गए, तरक्की कर ली हमने, लेकिन लोगों से दूर हो गए। हमें टेंशन, तन्हाई, डिप्रेशन, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों ने घेर लिया। हम ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, मौका ढूंढते हैं कि हम अकेले रहें। हम मोबाइल पर जो देख रहे होते हैं, लोगों की खुशियां देख रहे होते हैं, और वो खुशियां देखकर हम गमगीन हो रहे होते हैं। और हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वो हमारी वीडियो देखकर गमगीन हो रहे होते हैं। हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, हम दूसरे की खुशी से ज़्यादा दुखी हैं। कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन पर, वो तस्वीरें देखें। वो तस्वीरें आपसे चीख चीख कर कुछ सवाल कर रही हैं, उसमें हज़ारों दास्तानें छुपी हुई हैं। हम फर्ज करें, हम आउटिंग पर जाते हैं, आउटिंग पर जाने के बाद हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कुदरत के हसीन नज़ारे देखें, उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों, उससे एनर्जी लें और अपने आप को खुश करें। हम जा रहे होते हैं अपने लिए पिकनिक मनाने, वहाँ भी हम लेकर मोबाइल लेकर पिक्चरें खींच रहे होते हैं। कुछ काम नहीं होता, आसमान की पिक्चरें लेकर खींच रहे होते हैं, दरख्तों की पिक्चर लेकर खींच रहे होते हैं। हमें अपनी इंटरटेनमेंट, अपनी खुशी पता ही नहीं होती। हम पूरी पिकनिक 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की पिकनिक को सिर्फ मोबाइल लेकर रिकॉर्डिंग करने में लग जाते हैं, और वो रिकॉर्डिंग करके आते हैं तो घर में देखकर उसको खुश हो रहे होते हैं। मतलब असल नेचुरल चीज़ को छोड़ देते हैं, वहाँ से फोटो मूवी बनाकर घर में लाकर उसको एडिट करके टीवी में देख के ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। आर्टिफिशियल लोग हो गए हम। किसी के दुख में शरीक होने गए तो वहाँ भी आप नोट कीजिएगा, आप तीमारदारी के ले गए हैं, आप वहाँ उससे तीमारदारी कर रहे होंगे और अपना मोबाइल निकाल लेंगे, उससे बात भी कर रहे होंगे और अपने मोबाइल भी लगे होंगे। 1 मिनट भी हम अपने आप को फारिग नहीं छोड़ते, हर वक्त हमें मसरूफ रहना है। रात को सो रहे होते हैं तब भी हम मोबाइल लेके बैठे होते हैं। अपने दिमाग को 1 मिनट भी, 10 मिनट भी हम खाली नहीं छोड़ते कि इसको सुकून मिले। कोई रिश्तेदार घर में आ जाता है, कोई फैमिली मेम्बर घर में आ जाता है, तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि कितनी जल्दी ये यहाँ से जाए और मैं अपना मोबाइल लेके बैठूँ। हमें तकलीफ हो रही होती है, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, हम फ़ौरन मोबाइल की बैटरी को चार्ज पर लगा देते हैं कि ये बैटरी फुल हो जाए ताकि मैं अपने आप को अपना मसरूफ रख सकूँ। मेरी अपनी बैटरी जो है वो भले डाउन हो जाए, मुझे अपनी बैटरी को चार्ज करने का टाइम नहीं है, मुझे मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी है। कुछ भी हो जाए, लाइट नहीं है, कहीं से भी मैं पागल हो जाऊंगा बिल्कुल कि यार मैंने मोबाइल चार्ज करना है, मेरी बैटरी डाउन हो रही है। लेकिन जो मेरी अपनी जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर मैं डाउन हो रहा हूँ, मुझे उसकी फिक्र नहीं है कि मैं अपनी खुराक पर या अपने एंटरटेनमेंट पर या अपनी कुदरती नज़ारों पर टाइम दूँ ताकि मेरी भी बॉडी एनर्जी ले, मेरा दिमाग को सुकून मिले। मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे मोबाइल की बैटरी की फिक्र है। महीनों गुजर जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों की शक्ल नहीं देखते, ऑनलाइन बात कर लेते हैं, फिजिकली नहीं देखते उनको, सामने बैठा हुआ उनसे बात नहीं करते। सामने बैठकर जो मोहब्बत प्यार होती है वो मोबाइल पर ऑनलाइन करके नहीं होती, व्हाट्सएप पर नहीं होती। हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। इंसान इंसान से मिलता है, उसे देखता है, उससे हाथ मिलाता है, शेक हैंड करता है, उसे गले मिलता है। एक अलग अलग खुशी होती है, अलग मोहब्बत होती है। एक पहले शॉपिंग करने जाया करते थे मार्केट के अंदर, खुशी होती थी कि मुख्तलिफ शॉप पर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिल बोझ हल्का हुआ करता था।
आज मार्केट जाएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, मोबाइल पे कौन करेगा, हम फौरन मोबाइल की ऐप खोलते हैं और ऑनलाइन चीज़ मंगा लेते हैं, फिर अपने मोबाइल में लग जाते हैं। मतलब टोटल ज़िंदगी हमारी इस 6 इंच 8 इंच या 7 इंच के मोबाइल में हमारी ज़िंदगी हो गई है। बाकी ख़त्म, हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया अपना। किसी की मौत मैयत में जाना, किसी के दुख में जाना, शादी ब्याह में जाना, हमारा वास्ता ही नहीं है। वो चले भी गए हम तो वहाँ भी अपना मोबाइल लेकर बैठे होते हैं। किसी की मैयत में गए तो आप नोट कीजिएगा, अगर उस मैयत के अंदर 100 लोग आए हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि 80 लोग अपना मोबाइल खोल के बैठे होंगे। अरे आप ईमानदारी करने आए हैं किसी के घर पर, किसी के फौदगी में आए हैं, उससे पुरसा करने आए हैं, उससे बैठकर बात करो, उसके दुख में शरीक हो, वहाँ भी आप नोट कीजिएगा, फोटो ले रहे। और एक आज अजीब खास सी बात देखें आप, चलो खुशी में तो आप फोटो खींच रहे हैं, चलता है दिखता है, फोटो खींच लिया आपने। आप किसी की मैयत में जा रहे हैं, वहां पर भी फोटो खींचकर अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। और इतनी दुख की बात है कि हमारे पॉलिटिशियन, हमारे सियासतदान जब कैंपेन में आते हैं तो वो ढूंढते हैं कि किसके घर मैयत हो गई है, अपने लोगों से बोलते हैं जाओ मैयत किसी घर में को बताओ। और जब वहां मिलने जाते हैं उससे तो वहां पर फोटो सेशन कर रहे होते हैं। ये नौबत आ गई है हमारी कि हमने किसी की मैयत को भी अपना एक जरिया बना लिया है। इंसान का जीनियस पता है कब बाहर आता है? जब वो मसरूफ होता है मोबाइल में। उसका जीनियस जब बाहर आता है जब वो अकेला अपने आप को दुनिया से अलग करके अकेला अपने मकसद पे, अपने पॉइंट पर सोच रहा होता है, तो उसके अंदर का जीनियस बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसको आइडिया आना शुरू हो जाते हैं। आप नोट करें, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, जिस शोबे में आप ले लें जो गुजरे हैं, वो जब अकेले बैठते थे अपने आप को दुनिया से अलग करके उन्हें आइडियाज आना शुरू हो जाया करते थे। जहाँ 2-3 मिनट मिले ठग से मोबाइल जेब में आता है और लग गए उसको शुरू। कोई काम नहीं है हमें मोबाइल पर, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने खामखा लगे रहना है। आप 1 घंटा मोबाइल यूज करें, किसी से बात करें, आपको गुस्सा आ जाएगा क्योंकि आपका दिमाग माउफ हो चुका होता है। जितना टाइम आप इस मोबाइल पर लगाते हैं यार, आप अगर अपनी जिंदगी में 2 से 3 घंटे अपने आप को दे दें, आप कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए होंगे। मिसाल देता हूं, अगर आप कोई स्टडी करते हैं तो वो 2 से 3 घंटे आप उस स्टडी पे लगाएं। 4 से 6 महीने, 8 महीने, साल में आप कहाँ से कहाँ पहुंचे होंगे, आपकी सोच भी नहीं होगी। अगर हम फोटो में अपने आप को जबरदस्ती खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम दुखी भी होते हैं तो हम सेल्फी में अपने आप को देख के हंस रहे होते हैं। यार इतनी मेहनत अगर मैं पर्सनल अपने आप को खुश करने में लगा दूं तो मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। हम फालतू, हमें पता है कि मैं कुछ चीज़ें से ध्यान भटकाने के लिए कि यार मैं सोच में बैठा हुआ हूँ, मैं नाकाम हो रहा हूँ, मैं मुझे रोज़गार नहीं है, मेरा कारोबार नहीं है, तो मैं अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल पर लग जाऊंगा। लेकिन ये मेरा वक्त ही होगा, 1 घंटे बाद जब मोबाइल छोड़ूंगा वो परेशानी दोबारा मुझे आकर घेर लेंगी। तो आप मोबाइल छोड़कर उन परेशानियों को हल करने पर लगो कि मेरा कारोबार नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, मैं तालीम में कमज़ोर हूँ, मैं इस मामले में कमज़ोर हूँ, मैं इस शोबे में कमज़ोर हूँ। तो आप उस पर फोकस करें, उस पर ध्यान दें कि मैं इस मसाइल से, इन मसलों से कैसे बाहर निकलूँ, तो आपके मसले हल हो जाएंगे। ये दिखावे की दुनिया है, टोटल दिखावे की दुनिया है। हम दिखावे की दुनिया में बैठे हुए हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको मैं गाइड कर सकूँ, मेरी कोई वीडियो, कोई अल्फाज ऐसा हो जो इस नई नस्ल को समझ आ जाए। छोटा बच्चा या 3 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा रो रहा होता है तो माँ उसको दूध नहीं देती, मुंह में निकाल कर उसे मोबाइल दे देती है। यार वो रो रहा है, भूख से रो रहा होगा, पेट में दर्द की वजह से रो रहा होगा, तकलीफ की वजह से रो रहा होगा, नहीं उसे मोबाइल ला के देती। 3 महीने के, 2 महीने के बच्चे को क्या पता मोबाइल क्या होता है। वो भूख से मर रहा है, कोई तकलीफ हो सकती है कि हम जब छोटे थे, हम जब बच्चे थे, रोया करते थे, हमारी माँ, हमारी दादी को, हमारी नानी को, हमारी चाची उचक कहती थी कोई रो रहा है, कोई पेट में दर्द है, पेट में मरोड़ है, कोई असली उतर गई है, कोई क्या मसला है, इसके नाक बंद है, इसका गला बंद है, वो चेक करती थी, परेशान हुआ करती थी, दूध पिलाया करती थी उसे, बच्चे को, उसका ख्याल रखती थी, मुख्तलिफ टोटके करती थी। आजकल की औरतों के पास एक ही चीज़ है, बच्चा रोया, ठग से मोबाइल उसके हाथ के अंदर, ये चुप हो जाएगा।
अपने लिए तो छोड़ दो, जिस कोख से माँ ने पैदा किया है अपने बच्चे को, उसके लिए माँ के पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसने ड्रामा देखना है, ड्रामा सीरियल देखना है, उसका ड्रामा निकल जाएगा। आप नोट करना ये बात। जितने भी हॉस्पिटल में छोटे बच्चे आते हैं जिनको गिर जाते हैं, टांग में लग जाता है, जख्म हो जाता है, कोई आंख में लग जाता है, सर फट जाता है, आप नोट कीजिएगा उसकी माँ या उसका बाप मोबाइल में लगे होंगे, बच्चा कहीं से चलते चलते गिर गया होगा, लग गया। पहले किसी जमाने में 1 मिनट के लिए बच्चा आगे पीछे हुआ करता था ना, माँ होती थी परेशान, मेरा बच्चा कहाँ गया, उसे देखती थी। आज माँ कमरे में बैठी है, मोबाइल पे लगी हुई, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ मुंह में उठा के डाल लिया उसने, कोई गोली डाल ली, कोई कचरा डाल दिया, नहीं पता माँ को। माँ लगी, बच्चा वो खेल रहा है, क्या कर रहा है, किसी इलेक्ट्रिक के प्लग में हाथ डाल रहा है, किसी चीज को खा रहा है, नहीं पता है माँ को। माँ लगी हुई अपने मोबाइल के अंदर, अपने लगते जिगर के लिए टाइम नहीं है उसके पास। जिस तरह हमारी माओ ने हमें पाला, आजकल की माएँ इस तरह पाल रही है अपनी औलाद को, फिर कहती हैं कि बच्चा हमसे प्यार नहीं करता, औलाद नाफरमान है। होगी ना, आप बच्चों को टाइम दे रहे हो, आप उसकी परवरिश कर रहे हो, जैसा माँ करती है। मेरी बात कड़वी लग रही होगी, मेरी बात में गुस्सा आ रहा होगा आपको, हर घर की कहानी है ये। वीडियो बना रहा हूं इसलिए कि शायद किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का चाचा, ताया, मामा कोई वीडियो देख ले तो वो अपनी इस्लाह करना शुरू कर दे, हम आपस के अंदर फिर एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना शुरू हो जाए।